दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हर भक्त के मन में एक ही सवाल है, क्या इस समय वृंदावन जाना सुरक्षित है या नहीं। यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और बांके बिहारी मंदिर के आसपास भी पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में भक्तों की चिंता बढ़ गई है। क्या दर्शन करना सुरक्षित होगा या कुछ दिन रुक जाना ही बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा पूरा अपडेट और आपके हर सवाल का जवाब। आपको पता चलेगा वृंदावन बाढ़ की असली स्थिति क्या है, बांके बिहारी मंदिर और आसपास की गलियों का हाल कैसा है, प्रशासन की ओर से कौन सा अलर्ट जारी किया गया है, किन भक्तों को अभी बिल्कुल यात्रा टाल देनी चाहिए, अगर कोई फिर भी आता है तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और मेरी साफ राय कि क्या अभी वृंदावन जाना सही है या नहीं। दोस्तों, दर्शन का उत्साह अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। पूरा वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि इस समय वृंदावन जाना सही है या नहीं। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात की बात करें तो यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश और ऊपरी इलाकों से छोड़े गए पानी के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। वृंदावन और मथुरा के कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। कई घाट, परिक्रमा मार्ग और गलियां जलमग्न हो गई हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। कई जगह अस्थायी राहत शिविर भी बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति ये कह रही है कि हालात सामान्य नहीं है और स्थिति पर प्रशासन की नज़र बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जगह की, बांके बिहारी मंदिर। इस समय मंदिर के आसपास का इलाका भी बाढ़ से प्रभावित है। यमुना का पानी धीरे धीरे मंदिर क्षेत्र तक पहुंच चुका है। मंदिर तक जाने वाली गलियों और आसपास की सड़कों पर पानी भर गया है। भक्तों को दर्शन के लिए पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात खराब होने के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा। मंदिर परिसर और आसपास अभी भी भीड़ जुट रही है, लेकिन यही स्थिति सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर अचानक जल स्तर और बढ़ गया तो भगदड़ या बड़ा हादसा हो सकता है। भक्तों के लिए मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कई लोग बीच रास्ते से ही लौट रहे हैं और जो मंदिर तक पहुंच रहे हैं उन्हें पानी और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर प्रशासन ने भी अपील की है कि भक्त अभी कुछ दिनों तक यात्रा टाल दें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। मंदिर के आसपास पुलिस बल तैनात है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन साफ है अगर भक्तों की भीड़ लगातार आती रही तो प्रशासन के लिए स्थिति संभालना और मुश्किल हो जाएगा। बांके बिहारी मंदिर की मौजूदा स्थिति भक्तों के लिए सुरक्षित नहीं है। रास्तों पर पानी है, भीड़ बनी हुई है और हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अभी कुछ दिन इंतजार करना ही सबसे सही फैसला होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रशासन की भूमिका और उनकी तैयारियों की। जब से यमुना का पानी खतरे के निशान पर पहुंचा है, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि बिना जरूरत वृंदावन की यात्रा से बचें। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है और लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। कई जगह पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भक्तों और स्थानीय लोगों को सतर्क करने को कहा जा रहा है। जिन इलाकों में पानी भर चुका है वहां से परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं जहां भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंच सके। बांके बिहारी मंदिर और आसपास पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। भीड़ को नियंत्रित करने और हादसों से जान बचाने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि अगर भक्तों की भीड़ कम ना हुई तो प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना और कठिन हो सकता है। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि श्रद्धालु फिलहाल अपनी यात्रा टाल दें। जो लोग पहले से वृंदावन में हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ठहरने और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है।
अलर्ट जारी कर दिया गया है, राहत शिविर बनाए गए हैं और पुलिस व एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हालात अभी भी सामान्य नहीं है और प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता भक्तों की भीड़ है। इसीलिए भक्तों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प यही है कि कुछ दिन इंतजार करें और फिर से यात्रा करें। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस समय वृंदावन जाना चाहिए या नहीं। देखो दोस्तों, मेरा साफ कहना है कि अभी वृंदावन जाना सही नहीं है, क्योंकि हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यमुना का पानी खतरे के निशान तक पहुंच चुका है, निचले इलाके डूबे पड़े हैं और मंदिर तक जाने वाली गलियों में भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में यात्रा करना मतलब अपनी जान और अपने परिवार की जान खतरे में डालना है। अब ये तो हो गई पूरी स्थिति, लेकिन सीधे सीधे बताऊं कि किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले बुजुर्गों को, उनके लिए ये माहौल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलने फिरने में दिक्कत होगी और हेल्थ रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, छोटे बच्चों को, बच्चों के लिए ये जगह इस समय खतरनाक है क्योंकि भीड़ भी है और पानी भी। तीसरा, गर्भवती महिलाओं को, जरा सी इमरजेंसी आ गई तो मेडिकल मदद मिलना मुश्किल हो जाएगी। और चौथा, कि वो भक्त जो बीमार हैं या दवाई पर निर्भर हैं। ऐसे माहौल में दवा या डॉक्टर तक पहुंचना आसान नहीं होगा। और सच बताऊं दोस्तों, ये सिर्फ इन 4 कैटेगरी के लिए नहीं है। मेरी राय में तो अभी किसी को भी वृंदावन नहीं जाना चाहिए। दर्शन जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है, लेकिन भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो 1 हफ्ते बाद दर्शन फिर से होंगे। लेकिन अगर जान जोखिम में डाल दी तो फायदा किस बात का। तो निचोड़ यही है कि अभी वृंदावन ना जाएं, हालात सुधरने का इंतजार करें। सुरक्षा सबसे पहले है, दर्शन बाद में भी हो जाएंगे। दोस्तों, एक और चीज़ साफ कर दूं, वृंदावन के हर मंदिर तक पानी नहीं पहुंचा है। जो मंदिर यमुना नदी के बिल्कुल किनारे हैं, जैसे कि पुराने घाटों के पास वाले और कुछ छोटे छोटे मंदिर और परिक्रमा मार्ग, वहां पर पानी भर गया है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास भी पानी की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कल तक की रिपोर्ट के अनुसार इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर और जो वैष्णो देवी मंदिर है वृंदावन में, वहां पानी नहीं भरा है। इन इलाकों में सड़कें सामान्य हैं और यहां तक भक्त बिना दिक्कत के पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई भक्त कहे कि नहीं, हमें तो हर हाल में वृंदावन जाना है, तो आप इन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, होटल और धर्मशाला की बुकिंग कंफर्म करके ही जाइए। दूसरी बात, निचले इलाकों में बिल्कुल मत जाइए, सिर्फ उन्हीं मंदिरों तक जाइए जहां पानी नहीं भरा है। तीसरी बात, अपनी गाड़ी या ट्रैवल का प्लान पहले से पक्का कर लीजिए, क्योंकि कई रूट बंद हो चुके हैं। चौथी बात, बच्चों और बुजुर्गों को इस समय मत लेकर जाइए। और पांचवी सबसे जरूरी बात, प्रशासन और पुलिस की बात मानिए। किसी भी बंद इलाके में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश मत करिए। यानी साफ शब्दों में कहूँ तो अभी वृंदावन का दौरा सिर्फ उन्हीं मंदिरों तक सीमित रखिए जहां पानी नहीं भरा है। बाकी नदी किनारे वाले मंदिरों और घाटों पर जाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। दोस्तों, दर्शन का उत्साह बहुत जरूरी है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो प्रेम मंदिर, इस्कॉन और वैष्णो देवी मंदिर जैसे स्थानों के दर्शन आराम से कर पाएंगे। लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, साफ है कि अभी वृंदावन की स्थिति सामान्य नहीं है। नदी किनारे वाले मंदिरों और घाटों पर जाना सुरक्षित नहीं है। और अगर आना ही है तो सिर्फ उन्हीं मंदिरों तक आइए जहां पानी नहीं भरा है, जैसे प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर। मेरी आपसे यही विनती है कि दर्शन का उत्साह जरूरी है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। थोड़े दिन रुकेंगे तो बांके बिहारी महाराज के दर्शन और भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाला और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ऐसे ही यात्रा से जुड़े अपडेट, गाइड और सच्ची बातें बिना किसी लाग लपेट के। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।